कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, क़यामत कुछ नहीं है, तो उन्होंने बुलाया है ना, उनके लिए हमेशा का अज़ाब होगा। ईमान वाला तो ये यकीन रखता है कि क़यामत होगी, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, तो इसलिए ये आमाल करता है, ये सब कुछ करता है। तो आगे फरमाया सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल वाली आयत में हमने आयत पढ़ी थी कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि ए महबूब जी आप ऐलान फरमा दीजिए तुम्हें मौत देता है मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, वो कि जिसको तुम पर मुसल्लत किया है हर तरह का। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम्हारा लौटना है अपने रब की तरफ। तो आगे फिर क़यामत के मंज़र को बयान किया था कि क़यामत जो है वो कल क़यामत के दिन वलो तरा इज़िल मुजरिमून, ए महबूब जी आप देखेंगे मुजरिमों को कि नाकिसू रूसिम झुकाए हुए होंगे अपने सरों को इंद रब्बिहिम अपने रब के यहाँ। तो उस वक़्त कहेंगे अल्लाह हमने आँखों से देख लिया, हमने कानों से सुन लिया, अब हमें दोबारा लुटा दे हम ताकि नेक आमाल करके आए, नेक आमाल करके आए और हम तो यकीन करने वालों में से। तो आज वाली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलो शिअना, ए महबूब जी अगर हम चाहते तो हर नफ्स को हिदायत दे देते, लआतैना अलबत्ता दे देते हम, कुल्ल नफ्सिन हुदाहा हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते, यानी कि उसको सीधे रास्ते पे चला देते। अगर हम चाहते तो ये कर देते। वलाकिन हक्कल क़ौलु मिन्नी, लेकिन ये बात साबित हो चुकी है मेरी तरफ से कि लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, अलबत्ता ज़रूर मैं भरूँगा जहन्नम को जिन्नों से और इंसानों से, सब से, यानी कि जिन्नों और इंसानों से सब से अजमईन जहन्नम को भरूँगा। तो ये जहन्नम को अल्लाह ताला भरेंगे और ये कहा कि ये बात साबित हो चुकी है जहन्नम को भरना है, तो इसलिए हिदायत हम हर किसी को नहीं दे रहे। तो क्या मकसद कि अल्लाह ताला ने पहले से इंतखाब कर लिया कि इनको जहन्नम में भेज देना है, इतनों को जन्नत में भेज देना है, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है, तमाम इंसानों के लिए इख्तियार छोड़ा है। अमन शाअ फलयुमिन अमन शाअ फलयकफुर। हाँ, तो जो भी इंसान है, जो शख्स जिस चीज़ की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला फरमाते जो चाहेगा, जिसकी सही करेगा, जो कोशिश करेगा उस पर उसको चला दिया जाएगा, ये इख्तियार दिया है। अब कोशिश जैसी होगी वैसा अल्लाह ताला रास्ता बना देंगे, वैसा अल्लाह ताला रास्ता बना देंगे। तो इसलिए फ़रमाया कि हर नफ्स को सीधे रास्ते पे चलाना अल्लाह ताला के इख्तियार में है, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दे दिया कि जैसी कोशिश करोगे वैसा रास्ता पालोगे, जिस रास्ते पे चलोगे उसी रास्ते पे अपना अंजाम देख लोगे। तो इसमें और भी बहुत सारे मसाइल लिखे हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। कुदरत रखने के बाद जो अल्लाह ताला ने फ़ैसले किए हैं, फ़ैसलों के तब्दील करने में भी कुदरत रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का तरीक़ा ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो तय कर दिया है उसी तरह करेंगे, अल्लाह ताला उसी तरह करेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला किसी की यानी कि किसी के शबी के लिहाज से, यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में आला हैं, तमाम इंसानों में आला हैं, तो अल्लाह ताला इस जैसा बना सकते हैं, ये कादर हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बना सकते हैं, ये मुसलमानों का अक़ीदा, बना सकते हैं, कादर हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने तय कर लिया है कि ऐसा और बनाना नहीं है, कुदरत है, कुदरत है। इसी तरह कुदरत है अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला सारे इंसानों को जन्नत में भेज दें, ये कुदरत रखते हैं, लेकिन करेंगे ऐसा नहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ये बात
फरमा दी है कि जो सीधे रास्ते पे चलेगा उसको जन्नत में भेज दूंगा, जो उल्टे रास्ते पे चलेगा उसको जहन्नम में डाल दूंगा। तो ये अल्लाह ताला ने तय कर दिया है, तो इसलिए होगा ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं सबको जहन्नम में भेजने की और सबको जन्नत में भेजने की, अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं। लेकिन फ़ैसला अल्लाह की तरफ से यही है कि होगा वही जो अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है। अल्लाह ताला उसी तरह करेंगे, जो सीधे रास्ते पे चलेंगे, जो हिदायत के रास्ते पे चलेंगे वो जन्नत में पहुंच जाएंगे, जो उलट रास्ते में शैतान के रास्ते पे चलेंगे वो सीधे जहन्नम में पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बात साबित है कि जो हिदायत पर चलेंगे उनको जन्नत में डालूंगा, जो हिदायत पे नहीं चलेंगे उनके लिए तो जहन्नम है, जहन्नम को भी भरना है। जहन्नम भी अल्लाह ताला ने बनाई है, तो जहन्नम जो है जिन्नों और इंसानों से और भी बहुत सारी चीज़ों से भरी जाएगी। लेकिन जन्नत जो है वो सिर्फ़ जिन्नों और इंसानों से भरी जाएगी। जन्नत जो है वो सिर्फ़ जिन्नों और इंसानों के लिए बनाई गई है। बाकी जो है जहन्नम जो है उसको भरने के लिए अल्लाह ताला पत्थरों को भी उसमें डालेंगे। तो आगे फरमाया कि ये क्यों जहन्नम में डाला जाएगा, ऐसे ही नहीं। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, पस चको तुम बस सबब उसके जो तुमने बुला दिया था आज के दिन की मुलाकात को। आज के दिन की मुलाकात को बुलाने की वजह से जहन्नम तुम्हें मिली है। क्यों कि अगर मुलाकात का याद होता, क़यामत में पहुंचने का याद होता तो आप ऐसी हरकतें ना करते, सीधे रास्ते पे चलते। तो इसलिए उस दिन की मुलाकात से मुराद कि उसकी तैयारी नहीं की, उसकी तैयारी नहीं की, उसमें पहुंचने के लिए जो इक़दामात करने थे अपने बचने के लिए वो नहीं किए। तो इसलिए आज इन्ना नसीनाकुम, अल्लाह ताला फरमाते उस वक्त उस दिन को तुमने बुलाया था, इन्ना नसीनाकुम, बेशक हमने तुमको बुला दिया, हमने तुमको बुला दिया। बस क्या फरमा, वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द, चखो तुम हमेशा के अज़ाब को। चखना क्यों है, ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला ने वैसे ही उनको जहन्नम में डाल दिया। फरमाया बिमा कुंतुम तामलून, ये इस वजह से है कि जो तुमने अमल किए हैं उसके सबब आज तुम जहन्नम के अज़ाब को चखो, जो हमेशा का अज़ाब है। ये हमेशा का अज़ाब किन के लिए होगा, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से जाते हैं। तो असल में बुलाया भी उस दिन की मुलाकात को कुफ़ार ने है, इनकार करने वालों ने है, कि जो कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, क़यामत कुछ नहीं है, तो उन्होंने बुलाया है ना, उनके लिए हमेशा का अज़ाब होगा। ईमान वाला तो ये यकीन रखता है कि क़यामत होगी, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, तो इसलिए ये आमाल करता है, ये सब कुछ करता है। तो आगे फरमाया कि इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू, ये सजदे की आयत है। जिन जिन साथियों तक तिलावत करते वक्त आवाज़ कानों तक पहुँची है, चाहे उन्हें समझ आई है या नहीं, उनके ऊपर सजदा वाजिब हो चुका है, वो सजदा बाद में कर लीजिएगा। तो एक ही सजदा होगा एक मजलिस में, क्योंकि एक ही वक़्त में, एक ही मजलिस में और एक ही मकसद के लिए आयत पढ़ी जा रही है, तो इसलिए एक ही सजदा वाजिब होगा। फरमाया इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना, बस पक्की बात है वो ईमान वाले हैं। कौन से लोग ईमान वाले हैं, वो ईमान लाने वाले हैं बिआयातिना, हमारी आयतों पर, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उनको नसीहत की जाती है इन आयतों के साथ, खर्रू सुज्जदन, वो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए, वो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए, उसकी हम्द करते हुए। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते, वो तकब्बुर नहीं करते, अकड़ते नहीं हैं। जब अल्लाह ताला की आयात पढ़ी जाती हैं, उन्हें नसीहत की जाती है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, क्या है उनकी कैफियत क्या है, खर्रू सुज्जदन, बस वो गिर पड़ते हैं अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हुए। वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और अपने रब की पाकी को बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं। तो ये ईमान वालों की निशानी है, ये ईमान वालों की निशानी है। और क्या है, वहुम ला यस्तकबिरून, वो तकब्बुर नहीं करते, वो तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर करने से मुराद ये है कि वो जब अल्लाह ताला की बड़ाई सुनते हैं, जिस किसी से भी सुनते हैं, नबी से सुनते हैं या कुरान में पढ़ते हैं या किसी अहले इल्म से सुनते हैं, किसी दीन के दाई से सुनते हैं, तो वो इस पर अपने आँखें झुका लेते हैं और अल्लाह की बड़ाई को सुनते ही अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले बन जाते हैं। इसमें अकड़ते नहीं हैं, इसमें अकड़ते नहीं हैं। दूसरा, वहुम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर जो है इस पर वैसे ही हदीस मुबारक में भी आता है, कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला
को ये किसी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अल्लाह ताला की चादर है, अल्लाह ताला की रिदा है। इसको खींचने वाला अल्लाह ताला का दुश्मन है, अल्लाह ताला का दुश्मन है। खींचने से मुराद यह कि जो खुद तकब्बुर करना शुरू कर दे, लोगों के सामने अकड़ना शुरू कर दे, अल्लाह के आगे झुकने वाला ना बने, तो वो तकब्बुर करने वाला है। तो आगे फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम, और क्या ईमान वालों की निशानी है कि ततजाफा जुनूबुहुम, वो दूर रहते हैं, उनके पहलू दूर रहते हैं, अनिल मज़ाजि'i, बिस्तरों से उनके पहलू दूर रहते। क्यों? यदऊना रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, खौफन व तमा, खौफ करते हुए, डरते हुए और उम्मीद रखते हुए। ये खौफ और उम्मीद, इसके दरमियान का नाम ईमान है, इसके दरमियान का नाम ईमान है। एक आदमी अल्लाह ताला के यानी कि अल्लाह ताला से डरता भी हो और अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखता हो, अल्लाह ताला से डरता भी हो और उम्मीद भी रखता हो, तो इसी का नाम ईमान है। यूँ ही समझिए यही मोहब्बत है औलाद की वालिदैन के साथ। औलाद गलत काम करने से वालिदैन से डरे भी सही और अपनी ज़रूरत के लिए जो मुतालबा करे अपने वालिद से, ये उम्मीद भी रखे वो मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाले हैं, इसी का नाम असल मोहब्बत है। तो हदीस मुबारक में आता है ईमान इसी चीज़ का नाम है जो अल्लाह ताला से डरता भी हो और उम्मीद भी रखता हो, अल्लाह ताला से डरता भी हो और उम्मीद भी रखता हो। यही निशानी बयान की गई है। और क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून, खर्च करते हैं। और क्या निशानी है ईमान वालों की? कि जो कुछ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं। आगे फरमाया फ़ला तअलमु नफ्सुन, बस कोई नहीं जानता, कोई नफ्स नहीं जानता, मा उख़फ़िय लहुम, क्या चीज़ उनके लिए मख्फ़ी रखी गई है, क्या चीज़ उनके लिए, ये जो ईमान वाले हैं इनके लिए क्या चीज़ मख्फ़ी रखी गई है। तो फरमाया मिन क़ुर्रति आयुन, इनकी आँखों की ठंडक में से, इनकी जो आँखें हैं जो इनको यानी कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन बदला देंगे इन आमाल की वजह से, ये खुसूसियात की वजह से, तो इनकी आँखों को ठंडक पहुँचाए, इनको राहत पहुँचाएगा। क्यों? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये इस वजह से होगा कि ये बदला है, जज़ाअम ये बदला है, बिमा कानू यामलून, बस सबब उसके जो ये अमल करते रहें। पीछे कुफ़ार का और जो ना मानने वाले हैं उनका बदलाया, उनका बदला है किस वजह से कि उन्होंने जो नाफरमानियाँ की हैं, इस वजह से उन्हें हमेशा का अज़ाब मिलेगा। इधर ईमान वालों की जो सिफ़ात बयान करने के बाद बदलाया, ये जो ईमान वाले हैं इनको ये जो बदला मिलेगा, मिन क़ुर्रति आयुन वाला, कि इनकी आँखों को ठंडक मिलेगी बदला देखने के बाद, बदला मिलने के बाद ये खुश हो जाएंगे। फरमाया ये इस वजह से कि इन्होंने जो अमल किए हैं उसका बदला है। तो अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने वाला बनाए, जो करके जाएंगे वही पाएंगे, जो करके जाएंगे, जो जहाँ से लेकर जाएंगे साथ उन्हीं का नतीजा पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करके ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुश हो जाएँ और अल्लाह ताला अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट दे दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।